आज की इस वीडियो में हम अपने लेसन 15 ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृष्ठीय आयतन पढ़ रहे हैं। इसमें क्या है, प्रश्नावली 3 के क्वेश्चन को हल करने के लिए तैयारी कर चुके हैं और वो है शंकु से संबंधित है। शंकु में 3 पात्र होंगे, ऊंचाई, ये ऊंचाई होगा, ये तिर्यक ऊंचाई है और ये आधार की त्रिज्या होगा। तो प्रश्नावली 3, शंकु का वक्र पृष्ठ जैसे बेलन का वक्र पृष्ठ होता था वैसे ही पाई आर एल है, फार्मूला अलग अलग है, ठीक है। आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का ही क्षेत्रफल, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और संपूर्ण इन दोनों को जोड़ देंगे तो वक्र और वृत्ति दोनों पृष्ठों को जोड़ने पर संपूर्ण पृष्ठ होता है। देखो यहाँ पे दोनों को जोड़ दिया है तो पाई आर ब्रैकेट इंटू एल प्लस आर वर्ग है, क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग है। फिर शंकु का आयतन क्या होता है, बेलन के आयतन का 3 गुना कम होता है यानी 1/3 होता है। तो ये 1/3 कर दिया देखो गुणा में, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर एच क्या है, आयतन का, बेलन का आयतन है 1/3 यानी 1/3 मतलब 1/3 यानी 3 गुना कम। तो ये इसका फार्मूला है, आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई, यहाँ पे समकोण बन रहा है ना तो इसके बहुत उपयोग होगा ना, तिर्यक ऊंचाई इस फार्मूले का। समकोण बन रहा है इसका मतलब क्या है, ये पाइथागोरस प्रमेय से संबंधित है, संबंधित नहीं पाइथागोरस प्रमेय ही है। तो इन सभी चीज़ों को उपयोग करेंगे। और एक प्रश्न तो देख लिए थे एग्जाम्पल नंबर 6 जिसमें तिर्यक ऊंचाई की सहायता से हमने उसमें एल ज्ञात किए थे, तब पृष्ठ वक्र पृष्ठ ज्ञात किए थे। देखो वक्र पृष्ठ में क्षेत्रफल में हमेशा एल की आवश्यकता होगा ना, इसमें भले नहीं है, वृत्त के क्षेत्र में क्षेत्रफल में एल की आवश्यकता होगी यानी ये इस तिर्यक ऊंचाई की आवश्यकता होगा। और यहाँ पे संपूर्ण में भी देखो एल है, ठीक है, लेकिन आयतन में नहीं लगेगा, आर लगेगा और एच लगेगा। और यहाँ पे हम ये फार्मूला शंकु की तिर्यक ऊंचाई से हम एल एच आर 2 दिए रहेंगे तो किसी तीसरे को ज्ञात कर सकते हैं। तो ये है, तो यह देखो 6 प्रश्न हो गया था। 7वां एग्जाम्पल देखो जो शंकु से संबंधित है, ठीक है। इसमें एक शंकु के आकार के तंबू में क्या है, 65 पाई वर्ग मीटर कपड़ा लगा है। देखो वर्ग मीटर लिखा है ना, वर्ग लिखा है यानी यहाँ पे ना ये जो शंकु है उसका वक्र पृष्ठ है, ठीक है। संपूर्ण तो बोला नहीं है, संपूर्ण नहीं बोला है तो वक्र पृष्ठ है। और तंबू की तिर्यक ऊंचाई दिया है 13 यानी एल बराबर 13 दिया है, तो उसकी ऊंचाई एच और त्रिज्या ज्ञात करने, त्रिज्या मतलब आर। तो देखो इसमें क्या क्या है, माना कि शंकु का त्रिज्या आर एवं ऊंचाई क्या है, एच होता है, ठीक है, एच है, एवं दिया है तिर्यक ऊंचाई दिया है इसमें ना, तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया है 13 मीटर। यहाँ पे मीटर में है सभी, ठीक है, 13 मीटर। अब देखो एक दिया है हमको और हमारा वक्र पृष्ठ दिया है, तो उससे किसी एक तो निकल आएगा इन दोनों में से। फिर एच या आर दोनों में से एक निकल आएंगे। देखो कैसे एक दिया है चीज, क्या दिया है, वक्र तंबू के आकार में क्या है, तंबू में जो कपड़ा लगा है शंकु के आकार में, तो वो क्या है शंकु का, और दिया है ऐसे लिखो, और दिया है, क्या दिया है, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर दिया है 65 पाई वर्ग मीटर में, ठीक है, दिया है तो इसको लिखेंगे।
अब हमारा शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। ठीक है, दिखाऊंगा या नहीं दिखाता हूँ, ठीक है। आप भी तो लिखे होंगे, उसमें देख के क्या बोलते हैं उसको, चेक कर लेंगे। पाई आर एल, वक्र पृष्ठ में हमेशा क्षेत्र में एल लगेगा, यूज होगा, ठीक है। ये 65 दिया है, 6 5, साथ में पाई भी दिया ना, तो ये पाई यहीं से कट सकते हैं ऐसे। और एल बराबर दिया है 13, देखो आर गुणा में 13, ये बराबर 6 5। अब ये देखो आर की वैल्यू देखो, ये भी संख्या, एक चर बचा है तो एक चर को एक तरफ रखो, संख्या को एक तरफ, तो उसकी वैल्यू हो जाती है वास्तविक। आर बराबर चूंकि 13 क्या है, गुणा में है, तो 65 इधर आके भाग बना लेंगे। ये आर बराबर आया 13 पंचे 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंचे 65 मीटर है सभी, तो मीटर है 5 मीटर। एक त्रिज्या हमें तो यहीं से मिल गया। अब देखो आर है, एल है, तो एच ज्ञात कर सकते हैं किसी तिर्यक ऊंचाई के फार्मूले से। अतः एल एच ज्ञात करने के लिए अतः करके लिखता हूं, ऐसे सभी को करेंगे, ठीक है। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल स्क्वायर डाल दिया, स्क्वायर नहीं, हमने ये लिखाए थे, ये एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये वर्ग क्या है, पक्षांतरित कर दिए तो करणी बना लिए है और कुछ नहीं। एल हमें तो दिया ही है, एल हमें दिया है, ये तो नहीं ज्ञात करनी है, 13 दिया है। एच ज्ञात करनी, लेकिन वर्ग भी है ना, तो देखो शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर ये होता है, ठीक है। तो इसको मैं पक्षांतरित करता हूँ, इस करणी को पक्षांतरित करता हूँ, तो ये एल स्क्वायर बराबर हो गए एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक। अब हमें ज्ञात क्या करना है, एच ज्ञात करना है, एच ज्ञात करना है। तो मैं ये कर रहा हूँ कि जो जो चीज़ें हमें दिया है, जो जो चीज़ें दिया उसको रख देता हूँ, और जो नहीं दिया वही निकल आता है, ठीक है। एल दिया है 13 वर्ग बराबर, और एच नहीं दिया है, इसको ऐसे लिखते हैं, आर दिया 5 5 का नहीं 5 का वर्ग करता हूँ, ठीक है, अभी नहीं। अब 13 का वर्ग होता है 1 6 9 169, और एच स्क्वायर प्लस 25, ये देखो इधर एच इधर ही रहेंगे, प्लस 25 है, इसको इधर करता हूँ, ठीक है। 1 6 9 माइनस हो जाएगा, प्लस है तो 25 बराबर एच स्क्वायर। अब 9 में 5 घट गए तो 4, 6 में 2 घट गए तो 4, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 को उतार देते हैं, बराबर ये एच स्क्वायर, वर्ग को पक्षांतरित करते तो ये 144 बराबर एच को इधर कर स्क्वायर को, तो क्या बचा है, अब कुछ नहीं बचा भैया। एच बराबर में आया 144 का वर्गमूल होता है 12, ये मीटर में है ना, मीटर में, तो ये भी हमारा आंसर है और ये भी हमारा आंसर है। पूछा क्या गया था, ऊंचाई और त्रिज्या ज्ञात करना, शंकु का त्रिज्या एवं ऊंचाई ज्ञात करना ही पूछा था। तो ऐसे ही सबको हल करेंगे। तो पहला तो मैं प्रश्नावली से शुरू करता हूँ, ठीक है। प्रश्नावली 3 किससे संबंधित है, शंकु भी 3D है, मतलब त्रिविमी या त्रिविमा या 3 डायरेक्शन। पहला क्वेश्चन इसका यह देखो, कुछ नहीं है, पहले इसमें देखो, और एक चीज़ हमेशा याद रखना, क्या कहते हैं कि जो हमने प्रश्नावली 2 पढ़े थे, बेलन संबंधित प्रश्न, ठीक है। तो जिस पैटर्न या जिस घुमाव के साथ उसमें प्रश्न होते थे, वैसा ही घुमाव इसमें भी होंगे और गोला में भी होंगे। तो एक को हमने जब 2 को हल कर लिए ना, तो उससे समझ आ जाना चाहिए कि
प्रश्न 3 और प्रश्नावली 3 और 4 के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि प्रश्नों का घुमाव सेम टू सेम वही है, वही पैटर्न है, बस बेलन के स्थान पे शंकु हो गया है और बेलन के स्थान पे गोला हो जाएगा बाद में। ठीक है, प्रश्नावली 4 में। तो देखो कुछ नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 देखो, यदि एक लंब वृत्तीय शंकु, लंब वृत्ति मतलब समझना नहीं, वही है लंब मतलब क्या, जो 90 डिग्री का एच बनता है, ऊंचाई लंब मतलब ऊंचाई एच लंब का कार्य कर, लंब माना जाता है उसमें। तो इसमें कुछ नहीं है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी तिर्यक ऊंचाई एल बराबर 10 दे दिया है सेंटीमीटर में और आधार 7 सेंटीमीटर। तो वक्र पृष्ठ ज्ञात करने के लिए हमें दिया है शंकु का क्या दिया है, शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर एवं इसकी त्रिज्या आर बराबर दिया है कितना, 7 सेंटीमीटर। और मैं आपको बताया ना, तो इसका क्या ज्ञात करना है हमको, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें एच की आवश्यकता नहीं है, बताया था मैं आपको, क्योंकि अतः करके लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल, आर 7 है, एल ये है, इसमें कुछ नहीं है जी। देखो 22/पाई का मान तो अब मालूम है, आर बराबर 7 है, गुणा में एल बराबर 10 है, ये और ये कट गया, 200 कितना हो गया, शून्य को लगा दें तो 22 से कम 22 और एक जीरो को उतार दिए। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में है तो इसका इकाई सेंटीमीटर में लिख दो, यही हमारा आंसर है। हमेशा याद रखना क्षेत्रफल में एल लगेगा, एच नहीं, आयतन बस में एच लगेगा। तो अब इसका सेकेंड प्रश्न में चलते हैं, फटाफट हल करके देखते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन प्रश्न 3 का दिया है, इसका क्या, यदि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पहले से दिया है 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर, तो उसका आधार का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया ना तो उसको आधा कर लेंगे 7 हो जाएगा। तब शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी h। तो अब इसमें होगा खेला, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखो कैसे हमें ज्ञात करना है, माना कि जो ज्ञात करना है कोई इकाई तो उसको माना कि करके लिख लेंगे। माना कि शंकु का त्रिज्या r, ऊंचाई h एवं तिर्यक ऊंचाई l है, तब दिया है शंकु का आधार का व्यास 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो इसमें और क्या दिया था, 14 सेंटीमीटर, तो r बराबर होता है, 2 को पक्षांत करेंगे तो बटा में, तो 7 सेंटीमीटर। ठीक है, r तो निकाल आया। और इसमें और ऊंचाई ज्ञात करना था ना, ऊंचाई ज्ञात करना है हमको, ये ज्ञात करना है h। तो और हमें दिया है, और दिया करके लिखता हूँ क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है, और दिया है क्या दिया है, और दिया है शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया है बराबर 77 पाई वर्ग सेंटीमीटर।
अब जैसे हम बेलन में देखते थे ना कि ऐसा जब क्षेत्रफल दे दिया रहता था, आयतन दे दिया रहता था, या आधार का क्षेत्रफल या आधार की परिधि दिए रहते थे, वही पैटर्न है। इसके नीचे में इसका सूत्र लिखेंगे और जो ऊपर में जो इकाई दे उसका मान रखेंगे और जो नहीं दिया वही निकाल आता है यहाँ से। ठीक है, जैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है, पाई आर एल, बराबर में ये 77, ये पाई पाई को लिखेंगे, अब इसको नहीं लिखेंगे वर्ग सेंटीमीटर को। अब मैं क्या कहा था, इसके नीचे में इसके फार्मूला को लिखेंगे और इसको बराबर में उतार दिए। अब देखो आर दिया यहाँ पे, एल यहाँ पे नहीं दिया है, और अब यहाँ पे एल ही हमारा निकाल आएगा, क्योंकि आर को संख्या में बदल लेंगे, पाई को संख्या में बदल देंगे और इतने को पक्षांतरित कर देंगे इधर, तो जो भी काट छाट करके संख्या आएगी वो एल का वैल्यू होगा। तो यहाँ तो पाई पाई अपने आप कट गए, ये आर बराबर दिया है 7 गुणा में एल, या बड़ा आसान हो जी, एल बराबर आया 7 क्या भाग में है तो 77/7, एल बराबर आया 11 बार में, ये चूँकि सेंटीमीटर में है तो ये एल आ गया। एल क्या है, तिर्यक ऊंचाई है, ऐसे लिख लेना हमेशा जी, शंकु का त्रिज्या आर, ऊंचाई एज, तिर्यक ऊंचाई एल है, ऐसे करके। तो यहाँ पे बताने की जरूरत नहीं है ना कि एल क्या है करके, एक लाइन में ऊपर में बता दिया जाता है। तो लेकिन इसमें हमें पूछा क्या था, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करना। देखो अब हम क्या क्या कर सकते हैं जिससे ऊंचाई मिल जाए, तो वही तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला पाइथागोरस प्रमेय वाला, आर दिया है एल दिया है, तो 2 पात्र दिए तो तीसरी हमें निकल आएगी। अतः करके लिखेंगे, अतः शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, एल बराबर होता है h² + r²। जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे ना एग्जाम्पल में, सेम टू सेम वैसा ही है। एल बराबर दिया है 11 लिखता हूँ जी इसको, ठीक है, डायरेक्ट जो दिया उसका मान को लिख दो। h² नहीं दिया है, आर दिया है 7 दिया है, ठीक है, h नहीं दिया ये, और इसी को ही ज्ञात करनी है, ऊंचाई ही ज्ञात करनी है हमको। और उसमें ये नहीं बताया पहले एल ज्ञात कीजिए करके, ठीक है, पर ये दिया था तो उससे हमें पता चल गया एल आ गया करके, ये 7 दिया था, ठीक है। वर्ग को इधर पक्षांतरित कर देना था, इसे 11² बराबर h² + 7²। अब ऐसे 11² प्लस है तो ये -7² बराबर h²। और एक चीज़ आपको ये नहीं बताया कि क्या होता है कि ये करनी जो है ना आपस में यहीं पे ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। बताते आता हूँ कि जैसे ये देखो, 2 करनी है, इसका यहाँ पे वर्ग है या यहाँ पे वर्ग है, जो भी है यहाँ पे करनी कट जाती है। कैसे दिखाता हूँ, देखो करनी का मतलब होता है 1/2 और 1/2, और यहाँ पे देखो ऐसे देखो, ये 2 दिया है, वर्ग दिया है, अब इसी का करनी दिया है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 का 2 लिखे, फिर इसका वर्ग किए, फिर करनी का होता है गुणा में 1/2 होता है, 2 एकम ऊपर में जाएगा तो 2 ऊपर के साथ गुणा करेगा तो 2 एकम 2/2, ये 1 हो गया आपस में, तो 2 का 1 घात, और किसी भी संख्या का 1 घात होता है तो उसी को ही फिर देता है, यानी 2 ही आएगा, इससे बताता हूँ। तो ये यहीं पे कट जाता है, ठीक है। फिर भी हम गणित में करेंगे तो ऐसे में क्या है, नंबर भी मिलता है। तो यह देखो 11 का 121 माइनस 37 होता है h², तो ये 2 के 1 11 में 9 गया तो 2,
अब ये 1 हो गया है। अब ये पूरा 11 मानो, 11 में 4 गया तो 7 4 11 होता है। सही घटाया हूँ मैं। ये 11 हो गया, 11 में 9 गया 2 और ये 11 और 7 4 11 तो ये तो 72 वर्ग में होता है कि नहीं होता है? जी नहीं होता है ना 72 का। एक बार अच्छे से कर लेता हूँ फिर गड़बड़ हो जाएगा। 1 2 9 4 9 जोड़ के देखता हूँ। 9 1 10 10 का 0 हो रहा है जी, ठीक है। और नहीं ये 72 और 49 को जोड़ते हुए 121 आनी चाहिए। 9 2 11 11 1 1 हाथ सिलाई 1 7 1 8 8 4 12, ठीक है 72 ही आ रहा है। तो ये h स्क्वायर है ना, तो वर्ग को इधर पक्षांतरित करता हूँ, ये 72 बराबर h। अब इसका क्या है, वर्गमूल नहीं निकाल सकते, दशमलव में चला जाएगा, तो इसका गुणन खंडन कर देता हूँ मैं। एक बार देख लेता हूँ इसका आंसर कितना आया है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन का 6 करनी 2 आया है इसका, यानी ये पूरी तरह से नहीं गए, ठीक है बिल्कुल। तो इसका गुणन खंडन निकाल देता हूँ मैं। 72 का लघुत्तम समापवर्त करके निकाला जाता है, 2 से जाएगा तो 2 तिया 1 बज गया 6, 2 से ये 18, 2 से 9, 3 से जाएगा 3 3 1 3 2 1 बज गया है, यानी 2 और 3 2 जोड़ी निकल आएगा। यहाँ पे ऐसे होगा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, 3 2 है, गुणा में 3 गुणा में 3 बराबर h। तो 2 की जोड़ी बढ़ रहा है, ये भी 2 की जोड़ी, तो 2 2 निकल आ जाएंगे, करनी के बाहर 2 निकल आए और ये इधर गुणा में 3, अंदर बचा 2 बराबर h बराबर आया 2 तिया 6 करनी 2 और सेंटीमीटर में दिया था ना ये, तो ये हमारा आंसर है। उत्तर माला में बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। तो ऐसा है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 था ना ये। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 का है, ये देखो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 फटाफट हल करते हैं। यदि शंकु की तिर्यक ऊंचाई दिया है 21 सेंटीमीटर और आधार का व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर, मतलब आधार का त्रिज्या r बराबर 7, तो उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण का क्या है, पाई r प्लस एल है ब्रैकेट में। तो इसमें हाँ भाई एल भी है, तो माना कि संपूर्ण निकालना है ना, संपूर्ण का फार्मूला मालूम है हमको। तो ये देखो, माना कि शंकु का त्रिज्या r, ऊंचाई h एवं तिर्यक ऊंचाई l है, ठीक है। तो दिया है क्या दिया था इसमें, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का तिर्यक ऊंचाई l बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर एवं व्यास 2r बराबर दिया है 14 सेंटीमीटर। तो हमको इसमें ना संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करने, तो यहाँ r बराबर आया 14 बटा को इधर कर दिए, ये 14 है, ठीक है।
तो आर बराबर 7 सेंटीमीटर आ गए। डबल कर देता हूँ, थोड़ा कचड़ा दिखता है ना, और आज ज़्यादा ब्राइट हो गया है, अगर आपको दिखाई ना दे, दिख रहा है, साफ दिख रहा है, ऐसे नहीं। तो आगे यही है कि इसमें दिया था संपूर्ण। तो देखो आर है हमारे पास, एल है, एच नहीं है, तो मुझे लगता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट इनटू आर प्लस एल। ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये देखो क्षेत्रफल में मैं हमेशा बोलता हूँ ना, एज की आवश्यकता नहीं है करके। ये देखो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, ये शायद एक ही प्रश्न है जो इसमें ये संपूर्ण पृष्ठ वाला पाई आर एल है, फिर एल प्लस आर है। ठीक है, इसमें आर लिख दिया मैंने क्योंकि मैंने ऐसा याद किया, पाई आर आर प्लस एल। ठीक है, एल शुरू में है, उसमें कुछ नहीं, तो ठीक है। इसमें कहीं पर आपको एच दिखाई नहीं दे रहे हैं, और देखो मैंने यहाँ पे एच लिख दिया है ना, ठीक है, तो इसका भी वो नहीं है, तो लिखना, अतः शंकु का क्या संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल प्लस आर। ठीक है, जैसे, और वर्ग उसको तो बाद में लिखेंगे। बराबर करता हूँ इसको, यहाँ पे पाई का मान कितना होता है 22/7 गुणा में आर बराबर दिया है 7, ब्रैकेट में दिया है एल बराबर दिया है 21 प्लस आर बराबर दिया है 7। और आपको मालूम है बॉड मास के सिद्धांत के अनुसार इन दोनों का पहले हल होगा। ठीक है, इन दोनों को हल किया जाएगा, 7 तो इधर ही कट गए, और ये 22 यहाँ पे गुणा है, और यहाँ पर ही गुणा ही था, यहाँ पे गुणा है, 21 और 7 28, तो यहाँ पे गुणा कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझे लगता है कि मैं इसका गुणा किया था एक बार, 264 आता है शायद, या ठीक है करता हूँ। देखो 28 को पहले लेता हूँ, इधर 2 एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4 हासिल आई 1 5, एक बार और देखता हूँ, 2 अट्ठे 16 हासिल आई 1 है। ठीक है, 2 दूनी 4 4 1 5, इसको फिर से दोहरा ले, 6 और 5 6 11 11 का 1 हासिल आई 1 6, 616 है। तो ये आया, सही है ना, ये 2 अट्ठे 16 हासिल आई 1 है जी। ठीक है, और 2 दूनी 4 4 1 5, ये एक तो हासिल आई लिए थे, 6 5 6 11 11 1 1 हासिल आई 1 6। ठीक है, तो ये 6 1 6, और क्षेत्रफल है ना, तो वर्ग सेंटीमीटर में दिया, तो ये सेंटीमीटर में। आंसर एक बार चेक कर लेता हूँ। ठीक है, मुझे लिख के ला लेना था वो आंसर, 600 दिया, इसमें 16 दिया है। ठीक है, बिल्कुल। अब प्रश्न क्रमांक 4 में चलते हैं। ठीक है, देखो इसमें प्रश्न ये दिया है, यदि एक जोकर का शंक्वाकार बताया था, शंकु ही है, टोपी का आधार की त्रिज्या 7 दिया है, बड़ा 7 दिया है, और ऊंचाई दिया है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसी 10 टोपी बनाने के लिए लगने वाली सीट का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो भाई, बड़ा आसान दिया है। यहाँ पे प्रश्न में आप देखो कहीं पर वक्र पृष्ठ या संपूर्ण पृष्ठ नहीं लिखा है। जब ना किसी प्रकार का क्षेत्रफल नहीं लिखा है, तो केवल आप मेरे अनुसार नहीं कर रहा हूँ, एक समझने के लिए कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ही निकालना। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है, क्योंकि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने के लिए ही कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ना एक टोपी का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर 10 के साथ गुणा कर देंगे, कुछ नहीं। और ऐसा ही पैटर्न बेलन में भी था। ठीक है, तो दिया है शंकु
शंकु का आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है इसमें 7 सेंटीमीटर एवं इसकी ऊंचाई h बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। तो देखो h आयतन में यूज होगा, मैं ये बार बार समझा रहा हूँ। इसका मतलब हमें एल ज्ञात करना होगा इन दोनों की सहायता से, तभी हम वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर एल होता है ना। दिखाता हूँ, यहीं पे कहीं पे लिखा है मैंने, ये देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल है, लेकिन एच नहीं है ना, इसमें एच नहीं है और यहाँ पे एच दिया है, एल नहीं है। देखो आर तो है, तो हमें पहले एल ज्ञात करना होगा। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है ब्रैकेट करने इंटू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये एच और आर दोनों दिया, एल आसानी से निकल आएंगे, ठीक है। और इस करने को पक्षांतरित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमें एल चाहिए, एल का वर्ग नहीं। तो ये एच का स्क्वायर यानी 24 का वर्ग प्लस आर का स्क्वायर 7 स्क्वायर, और 24 का वर्ग होता है 576 होता है, ठीक है। हाँ 576 ही होता है, 576 होता है 24 का वर्ग, और 25 का वर्ग होता है 625, ठीक है। तो 49 को ही जोड़ देते हैं, 7 का वर्ग 49, दोनों को जोड़ देंगे तो 526 होगा, जो 25 का जो क्या है एल बराबर आया, दोनों को जोड़ दो करणी के अंदर में। 6 और 9 कितना हो गया, 6 और 9 15, 15 का 5 हासिल आई 1 है, ठीक है। 4 और 7 11, 11 और 4 7 11, 11 और 1 12, 12 का 2 हासिल आई 1 फिर है, ठीक है। हासिल आई 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 5 है, हासिल आई 1 को जोड़ दो, 5 1 6, ये देखो। और 625 का वर्गमूल होता है 25, यानी 25 का वर्ग ये होता है और इसका वर्गमूल ये, वर्ग यानी बड़ा करेंगे और इसका पूरे का मूल छोटा होता है। तो सेंटीमीटर में दिया, सेंटीमीटर में। अब कुछ नहीं भैया, इसमें एक टोपी का क्षेत्रफल निकालता हूँ, ठीक है। तो 10 के साथ गुणा कर देंगे तो 10 टोपी बनाने के लिए सीट का क्षेत्रफल निकाल आएगा। अतः करके लिखता हूँ कि शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर जो सीट का क्षेत्रफल, यानी जो हम जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे वो सीट का ही क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, ये बता दिया, ठीक है। तो इसलिए 10 टोपी बनाने के लिए, ठीक है, इसलिए एक टोपी बनाने के लिए सीट का क्षेत्रफल बराबर क्या, एक टोपी है ना, वहाँ पे 10 कर देंगे तो 10 का हो जाएगा, ठीक है। तो पाई आर एल, क्योंकि इसी का फार्मूला ये बन गया, क्योंकि ये दोनों बराबर है ना, यानी वक्र पृष्ठ ही निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ये है। तो बराबर करके लिखता हूँ, पाई का मान होता है
22/7 गुणा में r कितना दिया हमको 7 दिया है, गुणा में l दिया है 25। ये दोनों स्वर्गवासी हो गए। और 22 पंचे 22 चौक होता है 88, 22 पंचे 110, 110 का शून्य हासिल है 11 है, ठीक है 11, 22 दूनी 44, 44 और 11 55, ठीक। 10 का गुणा करूँगा तो एक और जीरो आ जाएंगे बस। और ये वर्ग सेंटीमीटर में है सभी। ये एक टोपिक है। अतः 10 टोपी बनाने के लिए सीट का क्षेत्रफल, सीट का क्षेत्रफल 1 है तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 का गुणा है, तो यहाँ पे 10 का गुणा कर दो। वही पैटर्न है वहाँ पर भी 10 का 50 का 70 की जो भी रहे 70 का क्या वैसे ही गुणा करते थे, तो बराबर आया। एक जीरो जोड़ दो जो वर्ग सेंटीमीटर। एक बार इसका आंसर देख लेता हूँ और बिल्कुल सही आया है, चौथा का है, ठीक है। तो यही हमारा आंसर है। कुछ है इसमें 1 का निकाले 10 का। जब भी संख्या का बताया जाए तो हड़बड़ाना नहीं, हमेशा 1 का निकालना है फिर उतने का गुणा करना है। इस चीज़ को भी कहीं पे लिख के रख लो। ऐसे में क्या होता है कि आसान हो जाता है जी कि हमें करना क्या है, करने का सही विधि मालूम होनी चाहिए ना। अब देखो इसका 6वां क्वेश्चन, यह देखो 6ठा क्वेश्चन में लिखा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसके आधार का क्षेत्रफल 300 वर्ग सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 15 सेंटीमीटर। तो इसमें आयतन ही ज्ञात करना है, ऊंचाई हमें दी हुई है और आधार का क्षेत्रफल। सेम टू सेम एक और प्रश्न वाली 1 में आया था जिसमें 2 विधि बताए थे, एक फार्मूले से एक डायरेक्ट, ठीक है। तो वैसा ही है ये 6ठा क्वेश्चन दिया है क्या, शंकु का दिया है, शंकु का आधार का क्षेत्रफल बराबर दिया है 300 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। एवं ऊंचाई h बराबर दिया है, अरे मैं 6ठा में चला गया जी, 5वां क्वेश्चन छूट गया मुझसे। h बराबर दिया इसमें 15 सेंटीमीटर। तो मैं पहले ना 5वां हल कर देता हूँ क्योंकि वो क्षेत्रफल से संबंधित है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 यह देखो, एक शंक्वाकार तंबू की ऊंचाई दिया है, ऊंचाई, ठीक है, h बराबर 5 मीटर दिया है यानी मीटर में है। आधार की त्रिज्या दिया है 12 मीटर, ये भी मीटर में है। तो उसकी तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं, दिया है। और तंबू बनाने में लगने वाले तिरपाल, जिस तिरपाल हम समझते हैं गांव में, शहर में, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, तिरपाल, और उसको इंग्लिश में कैनवास का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि उसका मूल्य 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, देखो यहाँ पे ना प्रति वर्ग मीटर दिया है, मीटर वर्ग दिया है ना, वर्ग यानी हमें क्षेत्रफल ज्ञात करनी है, ठीक है। तो हम पहले शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं फिर 70 का गुणा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि प्रति वर्ग मीटर है ना, एक वर्ग का 70 रुपये। मान लो बहुत सारा आ गया वर्ग, मान लो 10-20 वर्ग आ गए तो 70 का गुणा कर देंगे। तो देखो दिया है
शंकु शंकु का क्या दिया है, ऊंचाई h बराबर दिया है 5 मीटर, सभी मीटर मीटर में इसमें, ठीक है। एवं आधार की त्रिज्या r बराबर दिया है इसमें 12 मीटर, ठीक है। तो पहले ऊंचाई ज्ञात करता हूं क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा था 70 प्रति वर्ग मीटर लिखा था। वर्ग लिखा यानी क्षेत्रफल निकालना है, कहीं पे लिख लो वर्ग लिखा यानी क्षेत्रफल निकालना है करके। तो पहले इसका मैं एल निकालता हूं क्योंकि क्षेत्रफल के लिए एच की आवश्यकता नहीं है, एल की आवश्यकता है, ठीक है। तो अतः शंकु का तिर्यक ऊंचाई एल बराबर क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल ही ज्ञात करनी है। तो ये एल बराबर ब्रैकेट करने इंटू एच 5 स्क्वायर प्लस ये 12 स्क्वायर, एल बराबर हुआ ये 25 प्लस 144, ठीक है। 5 का वर्ग 25, 12 का वर्ग 144, एल बराबर हुआ ये 5 4 9 2 4 6, यहाँ पे कुछ नहीं तो एक को उतार दे, एल बराबर आया 169 का वर्गमूल होता है 13, मीटर में दिया तो मीटर में सब कुछ लिखना है, ठीक है। हर एक यूनिट को लिखना है, इकाई को। तो कुछ है इसमें, आज थोड़ा सा अधिक वो दिख रहा है जी, अगर समझ में ना आए तो मज़ा नहीं आएगा। तो यह देखो, अब क्या है इसमें, एल हमें ज्ञात है तो मैं क्या करूं, अब मैं ना जो तिरपाल है उसका क्षेत्रफल निकालता हूं। जो तिरपाल क्या है, शंकु आकार में है, क्या है कि पिकनिक मनाने जाते हैं तो शंकु आकार का क्या है, तिरपाल को ढक देते हैं छाया बनाने के लिए। तो शंक्वाकार तंबू की क्षेत्रफल तो शंक्वाकार तंबू की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर एल। कुछ है ये तो आप निकालना जानते हो, पाई बराबर होता है 22/7 गुणा में आर बराबर है लिखा है 12 गुणा में एल बराबर दिया है 13। और ये जो 70 है क्या है, 7 है ना, क्वेश्चन में 70 दिया था ना, तो देखो वहाँ पे गुणा करेंगे ना तो 70 घट जाएगा, आप केवल इन तीनों का गुणा करेंगे, ठीक है। वहाँ पे कट जाएंगे, देखो ये 70 आसानी से काटने में मदद करेगा क्योंकि 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर दिया था ना, तो ये 7 काम आएंगे उसको काटने के लिए, क्योंकि गुणा करेंगे ना 70 का। तो 22 का इसका गुणा करता हूँ, 12 दूनी 24, 24 का 4 हासिलाई 2, 12 दूनी 24, 24 और 2 26 और ये 13 बराबर, और ये बटा में 7 है ना, और 13 चौक 52, ठीक है। 13 चौक 52 का 2 और हासिलाई 5, 13 छक्के 78 होता है, 7 8, 13 छक्के 78, 78 और 5 79, 80, 81, 82, 83, 83 का 3 हासिलाई 8 है, ठीक है। 13 दूनी 26, 26 और 8 होता है 34, ये 34 ये पूरे बटा 7 क्षेत्रफल है, तो ये वर्ग मीटर में दिया है सभी, ये मीटर में। अब देखो 7 का गुणा वहाँ पे गुणा करेंगे ना तो ये 7 उसको कटा देगा, देखो कैसे, चूंकि दिया है 1
देखो ये कितना वर्ग मीटर है, देखो 3,432/7 वर्ग मीटर है। और एक वर्ग मीटर तिरपाल का मूल्य बराबर 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर है। या हम सीधा लिख सकते हैं तिरपाल का मूल्य 70 रुपये। प्रति वर्ग मीटर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक वर्ग मीटर लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये आपके जानकारी के लिखा था, इसको काट सकते हो। इसलिए तिरपाल का लागत मूल्य, इसलिए तिरपाल का लागत मूल्य बराबर क्या है, शंक्वाकार तंबू की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिख लेना, ठीक है, बटा में प्रति वर्ग मीटर या एक वर्ग मीटर बराबर 70, इसको लिख सकते हैं बराबर 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर। तो यहाँ पे पैसे ही आएगा, तो आप बराबर करके लिखो। इसका वैल्यू दिया है, ये ऊपर में आपको दिखाई देंगे 3432/7। और मैंने थोड़ा सा गलती कर दिया है ना, ये बटन ही गुणा में आएगा ना भैया। जब एक वर्ग का 70 है तो इतने का कितना होगा, गुणा में होगा ना। अरे थोड़ा सा गलत हो गया, आप इसको ना यहाँ पे गुणा कर देना, ठीक है। ये इस बटा को भूल जाओ, ठीक है। बराबर का क्षेत्रफल गुणा में 70 रुपये प्रति वर्ग मीटर, गुणा में ये 70 होगा ना भैया। जैसे दिखाता हूँ मैं, जैसे मान लो 100 किलो शक्कर है और 100 किलो शक्कर है और 5 रुपया रेट है, ठीक है। 1 किलो में 5 रुपया, तो 5 20 रुपया पूरे क्या है, कितना लगेगा 100, अरे 5 और 10 20, तो 5 रुपये रेट है तो कितना 20 किलो आएगा ना, 20 किलो, ठीक है। 100 रुपये में कैसे बता दिया। यहाँ पे देखो कि एक वर्ग बराबर कितना है, 70 रुपये है। और ये मान लो 7 को छोड़ दो अभी, ये 3,432 वर्ग मीटर है और 1 मीटर का 70 है। तो ये 3000 जितना भी है, 3000 वर्ग का कितना होगा, 70 को गुणा कर देंगे, एक का इतना है तो इतने का इतने के साथ गुणा। तो मैंने बताया था ना, ये गुणा करेंगे 7 एकम 7, 7 दहम 70 बराबर आया 10 का गुणा कर देंगे, 3 4 2 1 का 0। और ये लागत मूल्य रुपए में है, रुपए, यही हमारा आंसर है, ठीक है ना। जैसे कैसे समझाएं इसको सरल भाषा में, ठीक है, समझ लेना। जब एक वर्ग का मूल्य 70 रुपये है तो इस 3400 वर्ग का कितना होगा, 70 का गुणा करेंगे तभी तो होगा, ठीक है ना। 3432/7 वर्ग मीटर है। तो ये अब छठा क्वेश्चन यह देखो, जिसमें बता चुका था ना, अब डायरेक्ट इसका हल निकालता हूँ मैं, क्वेश्चन लिख चुका था। तो इसमें दिया क्या था हमको कि शंकु का आयतन ज्ञात करनी है। इसको शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए हमें एज की आवश्यकता होगा, ठीक है। इसका प्रश्न उसने सब हो गया था, ठीक है। क्षेत्रफल दिया, आधार का क्षेत्रफल दिया, डायरेक्ट दिया। देखो शंकु का आयतन क्या होता है, 3 गुना कम होता है बेलन का।
तो यह देखो, हम यहाँ से r ज्ञात भी कर सकते हैं और डायरेक्ट हल भी कर सकते हैं। अतः शंकु का आयतन बराबर होता है 1/3 गुणा में आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल जो 300 दिया है गुणा में h। आपको बताता था ना, कहाँ गया ये देखो, अगर दिखाई दे रहे होंगे तो ये लिखा है मैंने, शंकु का आयतन लिखा है, ठीक है। ये यहाँ पे देखो 1/3 है, यहाँ 1/3 है। बेलन का आयतन होता है πr², ये πr², h को नहीं, πr²। ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। वृत्त मतलब आधार, शंकु और बेलन में उसके हम आधार बोलते हैं, गोलाकार को। इस गोलाकार को हम बोलते हैं आधार, ठीक है, क्योंकि इसके ही आधार पे बैठाया जाता है जमीन पर। तो वृत्त का ही क्षेत्रफल आता है यहाँ पे 300 दिया, 1/3 करो गुणा में इसको 300 गुणा में h दिया है 15। ये कुछ नहीं है अब, और 3 एकम 3 और ये 100 बार में, तो 100 एकम 100 और 15 एकम 15, तो ये 1500 आ गया। क्या आयतन है? तो घन सेंटीमीटर। एक बार इसका आंसर देख लो। और क्वेश्चन नंबर 6, 1500 बिल्कुल सही आए। आप इसका एक चीज़ दूसरे स्टेप में यह कर सकते हो, दूसरे स्टेप में, ठीक है। शंकु का आयतन, आधार का क्षेत्रफल लिखना, आधार का क्षेत्रफल लिखना बराबर 300 वर्ग सेंटीमीटर में दिया है। तो यहाँ पे h दिया है ना, तो हम यहाँ से r ज्ञात कर सकते हैं। आधार यानी वृत्त का क्षेत्रफल ही है, πr² बराबर 300। बस पाई का मान कितना होता है? 22/7 गुणा में r² बराबर ये 300। आप ऐसे करना, अब इसको पक्षांतरित कर देना ऐसे, r² बराबर लिखना 300, 7 क्या है भाग में, तो गुणा, और ये 22 नीचे। अब 7 या 21 और r बराबर आएगा 7 या 21 और ये 0 बटा ये 22। अब 22 से कटाएंगे और इसका वर्ग निकलेगा इसका, ठीक है। तो पहले तो इसको कटा के देख सकते हो आप। तो आप इसको हल करना, r निकालना, फिर शंकु का आयतन निकालना हमको ना, तो ये πr² गुणा में h। मैं तो कहता हूँ ये वर्ग निकल गए ना, r² बराबर वर्ग, ये क्या है, r के वैल्यू निकल आया, देखो स्क्वायर के वैल्यू निकल आया, ठीक है। ये अब आप क्या है, शंकु आयतन लेना डायरेक्ट, πr² गुणा में h, यहाँ पे 1/3 होता है। तो आप बराबर में से लेना, नीचे 1/3 है, ठीक, गुणा में ये पाई है, तो ये 22/7 गुणा में r² की वैल्यू डायरेक्ट इसको रख दो, इसको कटाते मत रहना, क्योंकि r² ही तो निकालनी है हमको। 2100/22, क्योंकि ये 22 कट जाएगा, साथ में ये 21 भी कट जाएंगे, गुणा में h आपको यहाँ पे दिया है 15, ठीक है। r निकालने के बाद बता रहा हूँ, शॉर्ट में हम ऐसे बना सकते हैं 2 ही लाइन में, ठीक है। एक समझ के लिए देखो, 7 एकम 7, 7 या ये 300, क्योंकि यहाँ पे 7 का ही गुणा किए थे। तो इस प्रकार के प्रश्न क्षेत्रमिति में ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हल होते हैं, सभी को कटाते बैठे नहीं रहना पड़ता है, ठीक है। 22 और 22 कट गया, 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और
कहाँ पे 3 एकम 3, 3 पंचे 15 और ये 7 या 21, 0, 3 पंचे 15, आगे 3 पंचे ये 15 हुआ, डबल 0 को उतार दिया, ये क्या था घन सेंटीमीटर में ये। ठीक है, अगर मैं वर्ग को यहाँ पे कटाते रहता तो बहुत देर लगता, क्योंकि हमें यहीं पे तो लेना था हमको, ज़्यादा नहीं कटाना। ठीक है, जहाँ पे आपको कटाने का मन नहीं कर रहा वहीं पे रख दो, क्योंकि वो आगे और कटता ही है। तो ये छठा क्वेश्चन था। सातवां क्वेश्चन ये देखो, फटाक से हो जाए। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यदि उसका आयतन 550 घन सेंटीमीटर दिया है और उसका व्यास 10 सेंटीमीटर, ऊंचाई h है, आयतन में हमें h प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इसमें सब कुछ मिल जाएंगे हमको। देखो कुछ नहीं दिया इसमें, ये देखो दिया है शंकु का, देखो शंकु का व्यास 2r बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। तो r बराबर होगा, 2 को इधर पक्षांतर करेंगे तो 10 का भाग बना लेगा, बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऊंचाई ज्ञात करनी है। माना शंकु का ऊंचाई h है। ठीक है, शॉर्ट में कुछ नहीं है, प्रश्नों में ये सीखने के लिए है। ठीक है, ताकि इस प्रश्न के बाद क्या है, आगे जो हल होंगे 8, 9, 10, 11 वो आने लायक है। अतः दिया करके लिख लेना। ठीक है, शंकु का आयतन बराबर दिया है 550 घन सेंटीमीटर। R और H की उपयोग होता है इसमें, L नहीं होता इसमें। क्षेत्रफल में L होता है, इसमें H होता है। R तो दोनों में होता है। ठीक है, कहीं पे लिख के रख लो, बताते आ रहा हूँ मैं। ये होता है पाई 1/3, आधा होता है ना शंकु, 3 गुना कम होता है, पाई r स्क्वायर। H बराबर दिया ये 500, उसी के नीचे हमने फार्मूला लिखनी है। R दिया है 5, ये देखो H बस नहीं दिया है तो H निकाल आएगा। देखो सब कुछ संख्या में बदल रहा हूँ, 1/3 गुणा में 22/7, R का 5 का वर्ग गुणा में ये H बराबर, देखो H बस वह चर है जो नहीं दिया है, बाकी पूरा संख्या में ये संख्याओं को इधर पक्षांतरित कर देंगे। तो करूं, H को स्वतंत्र लिखा, ये 7 या 21 क्या हो गए भाग में, तो इधर गुणा बना लेंगे। 500 गुणा में 3 गुणा में ये 7 भाग में, तो और ये बटा में कौन कौन से आएंगे, एक को तो लेने की जरूरत नहीं है, ये 22 आएगा। देखो 22 और 11 11 से कट जाएंगे, ये 5 का वर्ग गुणा में 25 है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट 25 भी लिख सकते थे। तो इतने में हल करके दिखाऊं, H बराबर आएगा n हो गया। देखो ये कट रहा है 11 दूनी 11 पंचे, ये 0 50, ये 11 दूनी। ठीक है, और देखो ये 25 दूनी 50 है, ये पूरी कट गई समझो, 7 या 21 ही आएगा। तो इसको 7 या 21 कर देता हूँ। देखो 50 गुणा में 7 या 21 और ये 2 और ये 25 कितना हो गया 50, ये और ये यहाँ पे और कट गया। H बराबर आया 21 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर में, यही ज्ञात करना था H हमको। तो इस प्रश्न में कुछ है सीखने के लिए है। और 8वां भी सीखने के लिए है, दिखाऊं मैं 8वां। देखो
8वां क्वेश्चन यह देखो, उसके बाद 9वां 10वां में चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखो किसी शंक्वाकार का क्या है, कप शंक्वाकार है और आधार की परिधि दिया है, देखो यहाँ पे 22 सेंटीमीटर। आधार की परिधि मतलब वृत्त की परिधि ना, आधार मतलब वृत्त ही समझना। तो आधार की परिधि होता है 2πr, ठीक है। ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर, तो उसमें अधिकतम कितना पानी रखा जाएगा। तो आप भरने की बात किया जाए या धारण करने की क्षमता पूछा जाए, मतलब धारण करना मतलब किसी वस्तु को किसी में पात्र में भर रहे, भरने की बात न किया जाए या रखने की बात किया जाए, यानी क्या धारण करने की बात किया जाए तो हमेशा आयतन ही निकालना, ठीक है। और इसमें शंक्वाकार कप बोला है तो शंकु का आयतन निकालेंगे, ठीक है। दिया करके लिखता हूं मैं, या माना कि शंकु का, और यहाँ पे ऊंचाई दिया है, ठीक है। शंकु का क्या है, शंकु का ऊंचाई h एवं त्रिज्या r है, ठीक है। इसमें कितना पानी रखा जा सकता है पूछा है शंक्वाकार कप में। तो दिया है ऊंचाई h बराबर, ऊंचाई बता चुके, ठीक है, 6 सेंटीमीटर एवं आधार की परिधि बराबर दिया है 22 सेंटीमीटर। तो हमें अधिकतम पानी कितना रखा जा सकता है, यानी भर सकते हो उस कप में, यानी धारण करने वाली बात बोला जाए ना तो आयतन निकालेंगे। तो आधार की परिधि के नीचे लिखता हूं मैं 2πr, आधार मतलब वृत्त है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, लिख लेना। ये 22, आगे इसको नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखो ये पाई को बदल देता हूं मैं, 2/22/7, ये r ही यहाँ पे निकाल आएगा, क्योंकि हमें r निकालेंगे ना, आयतन में h होता है, r दोनों में होता है, क्षेत्रफल में भी और आयतन में भी। ये देखो 22 दूनी 44/7 गुणा में r बराबर 22, r बराबर आया 7, ये 22 है ना, 7 उधर आ जाएगा, 22 के साथ गुणा में 44 गुणा में है तो उधर भाग, r बराबर आया 11 दूनी 11 चौक, 7 दूनी 14/4 बार में गए थे, तो अब क्या r बराबर आएगा, यहाँ पे 2 से कट जाएगा ना, 2 सत्ते और 2 दूनी, ठीक है। तो ये सेंटीमीटर में ये, अब मैं चूंकि करके लिखता हूँ, चूंकि शंक्वाकार कप का क्षेत्रफल, डायरेक्ट लिख सकते हैं, शंक्वाकार कप लिख दिया तो क्षेत्रफल नहीं आयतन, आयतन बराबर होता है 1/3 पाई r² h, ठीक है। 1/3 लिखो, गुणा में पाई का मान होता है 22/7 गुणा में r² मतलब 7/2 गुणा में 7/2, h बराबर आपको दिया है 6, कुछ नहीं है, फटाक से हल कर देता हूँ, गुणा में 6। यहाँ पे r का वर्ग दिया है तो इसको 2 बार गुणा करेंगे ना, तो 2 बार डायरेक्ट लिख दूँ, आप एक बार ना एक स्टेप और पहले से लिख सकते हो, ठीक है, ठीक है ना। 7 का वर्ग कल 7 और उसको मान लो ऐसा, ठीक है। अभी इसको हल करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे 6 में कुछ नहीं तो बटा 1 महीना, तो ये 3 एकम 3, 3 दूनी और ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। ये 7 कट गया, ये 7 कट गया, ये 2 एकम और ये 11 बार में, 11 एकम 11 और ये 7 बचा, तो 11 सत्ते 77, ये घन है ना, तो घन
सेंटीमीटर में, सभी सेंटीमीटर में। मैं यहाँ पे ये कह रहा था कि इसको ऐसे हमेशा लिखना 1/3 गुणा में 22/7 गुणा में आर स्क्वायर को ऐसे कर लेना 7/2 वर्ग गुणा में ये एच, ऐसे लिखना है इसके लिए, क्योंकि इस स्टेप में पैसे बोलता हूँ जी, नंबर मिलेंगे। तो इसके बाद इसको लिख सकते हो, और ऐसे नहीं कि ये गलत है, सही है। ये समझदार लोगों के लिए है। कोई अगर काटता है तो उसकी मूर्खता है, आपका नहीं, क्योंकि आपने तो हल किया ना भैया, इसका वैल्यू यही होता है। जैसे हमने यहाँ पे इसको कटा दिए ना हमने, तो इसको हम कहीं से हल करके लाएंगे और डायरेक्ट आंसर लिख देंगे तो वो हल करते रहेगा, तो वो भी गलत थोड़ी होगा। बिना कटाए हम डायरेक्ट 77 लिख सकते हैं रफ कॉपी में कार्य करके। तो सेम वैसा ही यहाँ पे ये भी है। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 तक इसमें कंप्लीट हुआ। 9, 10, 11 बस बचे, फिर कल ही गोला में चले जाएंगे। और गोला का भी ऐसा ही फार्मूला है, ठीक है, बिल्कुल सरल है। फिर 3 ही तो है आपके पास, घन को मालूम है। ठीक है, टाइम हो चुका जी, आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।